राजनीति में जीत और हार होती रहती है। हाँ, कर्नाटक के हार से मन जरूर शुद्ध हुआ, लेकिन इसके कारण एक अच्छा बात यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिर से लग गया है बड़े जोरों में काम करने के। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देश की जनता जो है वो ये देखती है कि उनको गैस किसने दी। तो गत 9 सालों में जो 9 करोड़ गैस सिलेंडर दिए गए हैं, घरों को कनेक्शन दिए गए, उसकी चर्चा उनके घर में है। गरीब आदमी जो पहले बाथरूम करने के लिए, अपने प्रातःकाल की विधि को निपटाने के लिए जो बाहर रास्ते में जाता था, उनको आज घर में स्वच्छता घर मिला है, जो इज्जत घर मिली, उसकी भी चर्चा वहां पे होती है। आयुष्मान भारत के कारण लोगों की जो बीमारी होती थी और जिसके बीमारी के कारण घर की हालत एकदम खस्ता होती थी या उनको मरना पड़ता था, आज उसको आयुष्मान भारत के कारण बड़ी अच्छी दवाई और अच्छी सुविधाएं मिलती है। ये जो सारी बातें और रोड का जो नेटवर्क तैयार हुआ पूरे हिंदुस्तान में, इसका सुख तो सभी को मिला। एक नैरेशन जो है तैयार करने की कोशिश कर रही है विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी जाफरानी पार्टी है। लेकिन एक बात बताऊं कि ना सरला ना सलमा, नाम किसी का नहीं पूछा, लेकिन सबका साथ किया, सबको साथ लिया। ये जो बात है वो हर जगह पे पहुंची हुई है। अगर मैं खास करके माइनॉरिटी की बात करूं, तो आज ये पहला 9 साल है हिंदुस्तान का जहां माइनॉरिटी के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, ना कोई भेदभाव हुआ, ना उनका इस्तेमाल हुआ। आप देखिए, सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप मिला है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। दूसरी बात अगर मैं आपको करूं, तो ट्रिपल तलाक के कारण माइनॉरिटी की महिलाओं को बहुत सारे रिलीफ भी मिली है। तो ये जो सारे प्रोग्रेसिव वर्क है, सारे जो प्रोग्रेसिव काम है, ये 9 साल में हुए। तो इनकी जो झूठ थी वो एक्सपोज हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन एकता वगैरह कोई हमें चिंता करने वाली विषय है। एक नंबर दो, नीतीश जी का खुद का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, सबके सामने है। वो पल में हमारे साथ में होते हैं, पल में उनके साथ होते हैं, कल पता नहीं वो हमारे साथ फिर से हो सकते हैं। तो उनको मैं एक ही कहूंगा, इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि गुड लक, ट्राई योर बेस्ट। लेकिन कुछ बातें अपोजिशन को समझना पड़ेगा। क्या जगन रेड्डी जो है वो चंद्रबाबू नायडू के साथ में जाएंगे? कि क्या ये बात सच है कि केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ में दिल्ली में आएंगे? ये उनका बेसिक डिफरेंसेस है, उनके डीएनए डिफरेंसेस है, उनका सर्वाइवल का डिफरेंसेस है। तो ये एकता की बात वो ना करें, लोगों को पता है। मेरा उनको बहुत सारा शुभकामनाएं। जैसे राजनीति के अंदर हाँ, ये हो सकता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज टैक्टिकल विन एंड स्ट्रेटेजिकल लॉस फॉर देम। वी हैव लॉस्ट द बैटल बट वी आर नॉट लॉस्ट द वॉर देयर इन कर्नाटका आल्सो। कर्नाटका में कोई हमारी हार बहुत ज्यादा हुई ऐसा नहीं है, सिचुएशन वहां की जो थी तो ठीक है। मैं कुछ वस्तु स्थितियां बताना चाहता हूँ। क्या नीतीश जी केजरीवाल जी के साथ में काम कर सकते हैं? क्या मुंह दिखाएंगे बिहार में कोविड के पीरियड में, जब यहाँ से पूर्वांचलियों को, दलितों को, पिछड़ों को जब यहाँ से धक्का मार के केजरीवाल जी बाहर निकाल रहे थे, तो तब जो क्या था, नीतीश जी का स्टेटमेंट क्या था? तो क्या वो भूल जाएंगे लोग कि भाई ये वही केजरीवाल था जो बिहारियों को, यूपी के पूर्वांचलियों को धक्के देके बाहर निकाला था? क्या करेंगे चंद्रबाबू नायडू जी? और क्या टीएसआर साथ में आएंगे? उनका विषय है वहां पे। तो एक समझने की कोशिश करें, क्या क्या कश्मीर के अंदर अब्दुल्ला और मुफ्ती क्या साथ में आएंगे? क्या हमारा राष्ट्रव्यापी एजेंडा है, कॉमन एजेंडा है, फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा है, प्रोग्रेसिव एजेंडा है। उसके विपरीत कौन है? जहां कांग्रेस, उनको खुद को नहीं पता है कि भाई राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, खड़गे जी लीड कर रहे हैं, सोनिया मैडम लीड कर रही है, या प्रियंका वाड्रा जी लीड कर रहे हैं, और बीच में कभी कभी बिहाइंड द स्क्रीन जीजा जी भी आ जाते हैं। कि कांग्रेस इज राइट नाउ डिल्यूजन पार्टी। अगर वो जीत भी गए हैं तो उसका श्रेय केवल डीके शिव कुमार को और वहां पे सिद्धरामैया को जाता है। खड़गे जी का उसमें कोई रोल नहीं था, ना ही राहुल जी का वहां पे कोई रोल था। तो ये बात वस्तु स्थिति है। अब इन सबको लेकर हम लोगों के बीच में अपने काम को लेके जाएंगे, बताएंगे उनको कि हमारे कारण कितना रोड बना, हमारे कारण कितने टॉयलेट्स बने, कितनी माताओं को हमने चूल्हा दिया है, कितने माताओं की हमने इज्जत बचाई है। ये हम उनके सामने रखेंगे और पिछला कांग्रेस का भी काला चिट्ठा रखेंगे। फिर लोग तय करेंगे जो कर रहे हैं। शबनम जी, एक बात हमको देखनी पड़ेगी। जमहूरियत में हर आदमी कोशिश करता है कि उसकी सत्ता स्थापन हो और उसके जो विचार और उसके जो कार्यक्रम है वो समाज के बीच में जाए और जनता का फायदा हो। हमने अपना विचार दिखाया और हमने काम भी किया। मैं अगर आपको दो चार उदाहरण दूं, तो पीएम गरीब जो योजना थी, जिसके अंदर अन्न उनको दिया जाता, पीडीएस दिया जाता था, राशन के दुकान से दिया था, 80 करोड़ के ऊपर लोगों को जो है अन्न दिया गया। आज तक मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का अन्न का जो व्यवस्था किया गया था। पानी, मैं गुवाहाटी गया था, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र बहता है लेकिन पानी नहीं था वहां पे। अब वहां पे जल जीवन मिशन के नीचे घर घर में नल आ रहा है, जल जीवन मिशन के नीचे बिहार में पानी आ रहा है। अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर भी उसकी व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है। अब लोगों के सामने आता है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के नीचे कितने करोड़ लोगों को जो है आश्रय मिला है, इसकी भी चर्चा होगी। और उस दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, तो हमारा घर साथ में है, हमारा परिवार साथ में है। एक एक कार्यकर्ता जो है मोदी जी के साथ में लगा, उनका एक ही नेता है, मोदी जी है, बस। लेकिन अगर आप तेजस्वी जी को देखें बिहार में, तो उनके घर में कला है, वो अपने भाई से निपट नहीं पाते वहां पे। उद्धव जी को देखें तो उनके भाई राज ठाकरे जी से संबंध अच्छे नहीं है और उनके ही कार्यकर्ताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। अगर मैं बात करूं कहीं पे शरद पवार जी की, तो शरद पवार जी अपने भतीजे से परेशान है। तो अगर एक और बात करूं, तो जो केआरएस हैं वो तेलंगाना में अपनी बेटी से परेशान है।
कहीं पे कांग्रेस जो है वो जमाई से परेशान है, तो ये लोग जो है कि घर में परेशान है और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। मैंने जैसे एक सवाल किया कि क्या अरविंद केजरीवाल जी और नीतीश कुमार जी दिल्ली में साथ में आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे पूर्वांचलियों को, क्या मुंह दिखाएंगे बिहारियों को, लोगों के बीच में जाएगी। और मुझे लगता है कि लोगों को याद रहेगा कि कोविड के समय पे जो वैक्सीन जिस तरीके से बनाया गया था, जिस तरह से बांटा गया था, और सामान्य जनता को, फिर वो कोई भी समाज से आए, कहीं से भी आए, किसी भी प्रदेश से आए, वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश से आए या किसी और प्रदेश से आए, ये कोविड का वैक्सीन उस तक फ्री में, मुफ्त में पहुंचा है। उस समय पे पीडीएस में राशन जो है उसको मुफ्त में पहुंचाया गया था। ये बातें लोगों तक की रहती है। और अगर डेवलपमेंट की मैं अगर बात करूं, तो जिस तरह से मैंने बताया कि भाई रोड हो, उसके अलावा फिर जैसे मैं कहा कि पीएम स्वनिधि के नीचे रेडी पटरी वाले, यानी जो बिल्कुल छोड़ उस तबके के जो लोग जो रोज का दिहाड़ी जो कमाते हैं रेडी पटरी के ऊपर, उनके बारे में किसी भी सरकार ने आज तक सोचा नहीं था। लेकिन 32 लाख से ज्यादा रेडी पटरी वालों को एक स्वनिधि के नीचे एक रकम दी गई ताकि वो अपना बिजनेस खड़ा कर पाए। ये जो छोटी 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 बातें हैं जिसके कारण घरों में फर्क पड़ता है। फिर वो टॉयलेट हो स्वच्छता का, तो महिला होगी, किसी भी समाज से होगी, किसी भी धर्म से होगी, किसी भी प्रांत की होगी, उसकी जब इज्जत बचती है, जब उसको अच्छा लगता है, तो वो याद रखता है कि भाई ये मोदी जी ने मुझे दिया है। कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। क्या हुआ आज कांग्रेस के मेरे जो मित्र यहाँ पे बैठे वो बता सकते हैं कि उनकी लीडर कौन है? राहुल गांधी जी श्रेष्ठ है कि खड़गे जी श्रेष्ठ है? देयर इज नो क्लैरिटी इन दैट। खड़गे जी इज नॉट देयर। इट इज बिन रन बाय अ पार्टी, फैमिली, एक परिवार उनका यहाँ पे चला रहा है। सोनिया जी आती है, वो मुख्य सीट पे बैठती है, खड़गे जी राइट में बैठते हैं, बगल में बैठते हैं। कहाँ अधिकार है उनका? किसी भी कांग्रेसी को पूछे कि भाई आपका कौन है, खड़गे जी नहीं मालूम है उनको। एक पार्टी दिशाहीन है, ना नेता है उनके पास, ना नीति है, ना नीयत है, और ना ही कोई उनकी नसीहत हम लोग ले सकते हैं। जब उसके घर में गैस चूल्हा जलता है तो उसको याद रहेगा कि ये मोदी जी ने दिया है। ये सारी बातें जनता के बीच में हम लेके जाएंगे। और जब जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो एक डिवाइडेड हाउस है। वो तो उनका लक अच्छा है कि कर्नाटका में वो जीत गए, लेकिन कब तक डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया साहब साथ में रहेंगे, क्या वहां पे फूट होगी, क्या कितने साल तक उनकी सरकार चलेगी, ये तो प्रश्न चिन्ह है ही। कहाँ तक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब साथ में रहेंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। आप देखिए, और उनके पास ठीक लोग है। कौन है?